धर्म क्या है? सबके अलग अलग तर्क, सुना हुआ या किसी के द्वारा बताया गया धर्म का व्याख्यान सभी देते हैं। धर्म को जानना है तो रावण की तरह अपने एक एक सिर को काटकर माँ भवानी को अर्पित करना होगा। रावण के तो 10 सिर थे। आपने कभी महसूस किया है कि हमारे हजारों सिर हैं? आपका अपना सर यानी आपका मस्तिष्क अब आपका नहीं है। हर पल हर मिनट आप दूसरों के सुने हुए विचार का मस्तिष्क धारण कर लेते हैं और शरीर की क्रियाकलाप दूसरे के ही विचार का अनुसरण करने लगती है। इस तरह आपके हजारों मस्तिष्क बनते चले जाते हैं। हमारी पहचान खुद हमारे से ही नहीं है। दूसरे की तरह बनना, दूसरों की जिंदगी की नकल करके उसी के अनुरूप जीना। आपकी मुलाकात जब हम 4 वर्ष के हुए उसके बाद अपने आप से आज तक कभी नहीं हुई। यानी बच्चा 4 वर्ष तक ईश्वर यानी प्रकृति के करीब होता है। इन्हीं 4 वर्षों में वह पूरे जीवन का आधा अनुभव प्राप्त करता है। फिर उसके बाद उसके मन पर माता पिता, शिक्षक, समाज के द्वारा बताया गया अमिट लेख छपने लगता है, जिसे वो जीवन भर मिटा ही नहीं पाता है और मन मस्तिष्क में दूसरों के विचार भरता चला जाता है। पूरे जीवन हम दूसरों से ही मिलते हैं, अपने आप से कभी नहीं मिल पाते। अपने आप से ही मिल जाना, अपने को जान लेना ही परमात्मा से मिलना है, यानी समाधि में उपलब्ध। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है धर्म में स्थित। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, तू अपने धर्म का पालन कर। यहाँ पर धर्म का पालन कर्तव्य से है। धर्म हिंसात्मक नहीं है। अर्जुन बचपन से ही हिंसात्मक है। एक क्षत्रिय बेहिचक दूसरों को मार सकता है, लेकिन आप कल्पना करें, बुद्ध भी क्षत्रिय हैं और महावीर स्वामी भी क्षत्रिय हैं। क्या कृष्ण इनको कह सकते हैं कि पार्थ तू शस्त्र उठा और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर? हम पूरे इतिहास में नजर डालें तो जागृत व्यक्तियों ने कभी किसी दूसरे की तरह जीवन को अपने जिया ही नहीं। सबके अंदाज अलग अलग, सब के सब अपने आप में अनूठे, अद्वितीय हैं। हमारी समस्या यह है कि पूरा जीवन हमारा मस्तिष्क लगभग 99% सोया रहता है। हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें मस्तिष्क सोया ही रहता है। अगर जागृत व्यक्तियों पर नजर डालें तो स्वतः ये बयान हो जाएगा। राम, कृष्ण, जीसस, बुद्ध, महावीर स्वामी आदि ये सब जागृत मस्तिष्क थे और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उदाहरण के लिए देखें, एक आधे फुट का 6 फुट पटरा लिया जाए और उसको जमीन पर डालकर उस पर सीधा चलने को कहा जाए तो निश्चित ही सभी लोग चल लेंगे। अब उसी पटरे को उठाकर 8 फीट ऊंचाई पर रखकर चलने को कहा जाए तो अब मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अब तक मस्तिष्क सो रहा था और सोते हुए मस्तिष्क से हमारी काम करने की आदत है। लेकिन अब मस्तिष्क को जागृत करना होगा, जो कि बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। अब क्योंकि मस्तिष्क को जागृत करना होगा। इस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में केवल मनुष्य ही दुखी है और लगभग सारी सृष्टि सुखी और आनंद मग्न है, क्योंकि सभी प्रकृति के साथ चल रहे हैं, पूरी तरह प्रकृति के ताल में हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी ये सभी बीमार भी होते हैं तो अपना इलाज स्वयं करके पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। इन्हीं जानवरों को जब हम पालते हैं, अपने हिसाब से इनका रहन सहन करते हैं, पूरी तरह से इनको प्रकृति से अलग विलग करके अपने ढांचे में ढाल देते हैं, यानी वो अब पूरी तरह हम पर आश्रित है। कल तक वो अपनी बीमारी का इलाज खुद कर लेते थे, लेकिन अब उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। अगर घर में कूलर और एसी है तो उसका भी आनंद हमारी तरह वो भी लेंगे। पूरी तरह प्रकृति के विरुद्ध हो गए हमारी तरह। पहले वो किसी भी वक्त शौच क्रिया कर सकते थे, मगर अब हमने शौच क्रिया की भी आदत उनको अपनी तरह डलवा ली, यानी सुबह और शाम। आज भी जंगली जातियां पूरी तरह खुश और आनंद मग्न हैं, निरोग हैं, क्योंकि पूरी तरह ईश्वर की बनाई सृष्टि के करीब हैं। यहाँ तक कि वे कुछ अलौकिक शक्तियों के भी मालिक हैं। इसीलिए हमारे मनीषियों ने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, पहाड़ आदि को पूजनीय माना है, ताकि मनुष्य प्रकृति के करीब रहे, धर्म उसको आसानी से सुलभ हो सके। हम कुछ भी पढ़ें, हम कुछ भी सुने, वो पूरी तरह दूसरों के विचार से प्रभावित है। हमको अपना मस्तिष्क जागृत करने के लिए इन विचारों की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, हमारे सामान्य ज्ञान के लिए, हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए ये अच्छा है, लेकिन दुनिया की कोई पुस्तक आपको धार्मिक नहीं बना सकती।
धर्म नहीं सिखा सकती, धर्म नहीं बता सकती। ये सारे ग्रंथ अलग अलग समाज के अलग अलग नीतियाँ हैं, इसलिए हर कौम के अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग नीतियाँ हैं। मुस्लिम धर्म अगर मजहब के प्रति कट्टर है तो सिर्फ इसलिए कि कुरान के अलावा उनके लिए हर किताब बेनामी है, और हिंदू धर्म में अनगिनत किताबों और विचारों का एक संग्रह है, जिसने पुरातन काल से सत्य की खोज में लगा रहा, अनुसंधान करता रहा। इसी अनुसंधान को करते हुए उसने तंत्र विज्ञान के द्वारा जीवन को कठिन से सुगम बना दिया। यही फर्क जंतु और मानव में है। तंत्र विज्ञान के द्वारा हमें प्रकृति के करीब लाया गया, प्रकृति के जटिल रहस्यों को तंत्र विज्ञान के द्वारा समझा गया। ये एक विचारणीय प्रश्न है कि कैसे हजारों साल पहले इस विज्ञान का जनमानस से लोप हो गया और कालांतर सनातन धर्म भक्ति प्रधान हो गया। जहाँ तंत्र विज्ञान के द्वारा अहम ब्रह्मस्मि, अहम शिवोहम, अहम विष्णु की धारणा यानी अलौकिक शक्ति के मालिक बनने की उद्घोषणा थी, वही अब भक्ति प्रधान होने से हर चीज ईश्वर इच्छा पर निर्भर हो गई। इतिहास प्रमाण है कि जब विदेशी हम पर आक्रमण कर रहे थे तो हम व्रत, पूजा पाठ या व्रत में लौकी खा सकते हैं या कद्दू। व्रत खंडित हो गया है तो प्रायश्चित कैसे करें, ये जानना हिंदुओं को जरूरी था। कितनी ही जगहों पर ईश्वर इच्छा मानकर उनका विरोध भी नहीं किया गया और वे हमारे मंदिर आश्रम तोड़ते हुए महिलाओं की इज्जत से खेलते रहे। परिणामतः हम हजारों साल गुलाम रहे, दूसरों पर आश्रित रहे। कुछ वीर सपूतों ने राष्ट्र के लिए युद्ध किया, परंतु वे असफल रहे क्योंकि भक्ति प्रधान यहाँ की प्रजा ने उनका साथ ही नहीं दिया। एक वीर तंत्र विज्ञान का हिस्सा बन सकता है, एक वीर ही विलक्षण शक्ति का मालिक हो सकता है। कैसे, ये आगे चलकर मैं दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। मैंने उन लोगों को बहुत करीब से जानने की कोशिश की है जो 5 वक्त नमाज अदा करते थे, जीवन भर व्रत पूजा कथा में तल्लीन रहे, जिन्हें लोग बाबा जी या भगत जी कहकर संबोधित करते थे। मरते समय उनकी आंखों में वो चमक, वो खुशी नहीं दिखी जो एक वीर की आंखों में दिखाई पड़ती है। वैसे ही मौत उनकी भी हुई जैसे आम जनमानस की होती है, पूरी तरह अंतिम समय में भी मोह माया में लिप्त। ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में क्यों नहीं आता कि तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, ईश्वर कथा सुनना, ये सब करते हुए भी राजा की तरह जीवन क्यों नहीं हुआ। राजा सा जीवन जीने के लिए धन की नहीं अपितु आचरण और विचार की जरूरत होती है। वैसा जीवन क्यों नहीं हुआ? कारण दूसरे की नकल, सोया हुआ मस्तिष्क, घिसे पिटे जीवन का आदी हो जाना। मस्तिष्क को जागाना होगा और हमारा इंतजार करती हुई शक्तियों को उसमें प्रवेश कराना होगा। मस्तिष्क को निश्चित तौर पर जागृत करना होगा ताकि ये जीवन एक सम्राट की तरह हो और हम अगले जीवन की तैयारी भी करें। निश्चित ही हमें अपने सिर को काटना पड़ेगा और एक वीर ही अपने सिर को काट सकता है, और जो अपना सिर नहीं काट सकता तो आने वाले समय में उनका सिरोच्छेदन हिंदू शक्ति प्रसार के वीर करेंगे।